इस वीडियो में हम एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे और इसका नाम है एरे। एरे इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नॉन प्रिमिटिव मैंने इस क्यों बोला इसके लिए, तो ये मैंने इसलिए बोला, मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियोस थी उसमें भी बताया था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बीच डिफरेंस और उनके डिफिनेशंस भी बताए थे, लेकिन फिर भी इधर भी मैं बता दूंगा कि ये नॉन प्रिमिटिव क्यों है। ठीक है, तो इसको नॉन प्रिमिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। दूसरी बात, ये चेंजेबल भी होता है, यानी म्यूटेबल जिसको बोलते हैं। अब ये जो म्यूटेबल, इसकी बात मैंने इधर की है म्यूटेबिलिटी की, इसको हम इधर डिस्कस करेंगे। सही है, तो एरे के हवाले से जितने भी सवाल हैं, जितनी बातें भी है, वो मैंने इधर लिखी है, तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम सबसे पहले जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि एरे क्या है, यानी एरे क्या हो नहीं, एरे क्या है। ठीक है, एरे क्या है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं, तो इसी को सबसे पहले देखेंगे। तो एरे में आपको बता दूं कि एरे एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, यानी एक लिस्ट को स्टोर कर सकता है। यानी कि अगर हमने पहले देखा था, जब हम प्रिमिटिव टाइप्स को पढ़ रहे थे, स्ट्रिंग को पढ़ रहे थे, नंबर्स, बूलियंस, अनडिफाइंड, नल और इसी बायंट और सिंबल, अपने अंदर वो एक वैल्यू को स्टोर करते थे। पहले मैं आपको दिखाता हूं और हाँ एक सवाल पूछता हूं। आपने क्या करना है कि आपने, अगर लैपटॉप अभी मौजूद है आपके पास, तो आपने क्या करना है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स है, एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स है, उनके नेम्स को आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो क्या करेंगे, जिन्होंने एरे को नहीं पढ़ा, वो लोग जिन्होंने एरे का टॉपिक पहले पढ़ा नहीं है उनकी बात कर रहा हूं, वो क्या करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि std1 मतलब कि स्टूडेंट 1, और उसको मैंने कह दिया कि साकिब। फिर क्या करेंगे और कितने नेम्स लिखने हैं, फॉर एग्जाम्पल वो लिखने हैं तकरीबन 30 नेम, 30 स्टूडेंट्स है, तो क्या आप std2 इस तरह से एक एक करके वेरिएबल में ये सब डालेंगे और फिर इधर आपने जाना, मतलब कि आप इस तरह से करेंगे 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 और आप आएंगे std3 तक, 30 तक, समझो आ गए। तो ये कितना टाइम लेता है, टाइम तो खैर वो एरे में भी लिखने में लेगा, अभी एरे का सिंटेक्स हमने नहीं देखा, उसको देखेंगे, लेकिन आप बार बार वेरिएबल बना रहे हो, बार बार वेरिएबल बना रहे हो, 30 स्टूडेंट जो था उस तक आपने बार बार वेरिएबल बनाया, तो कितना इरिटेटिंग और कितना अजीब काम है ये। इसको कैसे हम करेंगे, एरे के थ्रू कैसे करेंगे, और हमें क्या करना है कि एरे के लिए एक वेरिएबल बनाना है। तो ये जबरदस्त और अच्छी बात यह है कि एरे में हम सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बनाते हैं, जबकि स्ट्रिंग में हम एक से ज्यादा बनाते हैं। देखो बार बार मैं वेरिएबल बना रहा था, ये तो मैंने स्किप कर दिया 3 से लेकर 29 तक, बस सीधा मैंने 30 तक लिख दिया क्योंकि इतना टाइम लेगा ये। अब क्या करना कि बार बार वेरिएबल्स लिखने से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एरे का यूज करेंगे। तो ठीक है, पहले हमने जो डिस्कस किया वो किया कि एरे क्या है। तो एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और उसको हम किस लिए यूज करते हैं, इसका जवाब यह है कि इसको हम मल्टीपल लिस्ट को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज है, मल्टीपल डेटा है, उसको स्टोर करने के लिए, मतलब कि उस डेटा को किसी एक वेरिएबल, किसी एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एरे क्या होता है, तो आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है कि एरे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। जब नॉन प्रिमिटिव हो गया तो वो म्यूटेबल ही होगा, चेंजेबल। अब इसका अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको मैंने यहां पर अभी डिस्कस करना है, ठीक है, रुक जाए। अब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एरे क्यों यूज करते हैं हम, एरे क्या है, तो आपने क्या बोलना है कि एरे को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि लिस्ट को, नंबर ऑफ वैल्यूज है, मल्टीपल वैल्यूज है, उन सबको एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करें। क्यों, क्योंकि एरे के अंदर ये एबिलिटी है कि मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकता है। क्यों, क्योंकि एरे के अंदर ये सलाहियत है कि वो मल्टीपल वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करे। ठीक है, और फिर क्यों यूज करते हैं इसका जवाब तो मैंने दे दिया कि मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना, ये काम है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का, यानी एरे का। ठीक है, अभी एरे पढ़ा, फिर उसके बाद और नॉन प्रिमिटिव है, उसको भी बाद में पढ़ेंगे। फिर रियल लाइफ एग्जांपल, तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ढूंढा है और वो आपको मैं दिखाता हूं। देखो ये मेरे पास टोटल 10 अंडे हैं। ठीक है, आप सोचेंगे कि ये तो 10 नहीं है, ये तो 11 अंडे हैं, लेकिन अगर आपने गौर से नहीं देखा हो तो इधर इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है। अब ये इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स एक ऐसी आईडी होती है, एक यूनिक आईडी होती है जो कि एरे के एक एक एलिमेंट को दी जाती है। एरे के एक एक एलिमेंट की एक यूनिक आईडी होती है और उस आईडी को बोलते हैं इंडेक्स। उस आईडी को क्या बोलते हैं, इंडेक्स। जैसे कि मेरे पास क्या है, लिस्ट ऑफ एग्स है, मल्टीपल एग्स है, 10 अंडे, तो वो एक चीज में बंद है, तो वो जिस बॉक्स में बंद है उसको बोलते हैं एरे। अब एरे में आपको एक सिंपल और बात भी इसके बारे में बताता हूं, यानी कि आपसे कोई कहे कि एरे क्या है, तो आपने बोले कि एरे एक डब्बा है, एरे एक बॉक्स है, कंटेनर है, जो अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, जो अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये एक ऐसा बॉक्स है जो अपने अंदर
मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। दूसरी बात, जैसे कि आपको ये दिख रहा है ना, आपको ये दिख रहा है इधर, एक मिनट में इसको थोड़ा इधर करके डिलीट करके इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको ये जो कॉटन बोलते हैं इसको, करेट बोलते हैं, पता नहीं, लेकिन जिस चीज में ये अंडे पड़े हैं, जिस डब्बे में ये अंडे पड़े, ये डब्बा एक एरे है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या एक एक अंडे के लिए अलग अलग से डब्बा है? क्या 10 डब्बे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास टोटल 10 अंडे हैं, लेकिन 10 अंडों के लिए एक ही डब्बा है। 10 अंडे तो है लेकिन डब्बा एक है, तो इसी को हम एरे का कॉन्सेप्ट मान लेंगे। वैसे एरे तो ये नहीं है, लेकिन एग्जांपल के तौर पर मैंने ये कह दिया कि एक एरे एक ऐसा बॉक्स होता है जो अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। जैसे कि ये अंडे हैं, अंडे एक डब्बे में पड़े हैं, एक एक अंडे के लिए अलग अलग से डब्बा नहीं है, एक एक वैल्यू के लिए अलग से वेरिएबल नहीं बनाएंगे। लाइक दिस, एक एक वैल्यू के लिए अलग से वेरिएबल नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? तो जब एक एक वैल्यू के लिए अलग अलग से वेरिएबल नहीं बनाना, हमें क्या करना होगा? इस कॉन्सेप्ट को देखकर, इस एग्जाम्पल को देखकर हमने कुछ करना है, यानी हमारे पास वैल्यूज भी मल्टीपल हो, ठीक है, और फिर उन वैल्यूज को हम एक ही डब्बे में रखें, मतलब कि हमारे पास चीजें भी मल्टीपल हो लेकिन उन चीजों को भी हम एक चीज में रखें, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था एरे के बारे में, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, अभी और भी चीजें सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और भी एक्सप्लोर करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल बातें इसमें होगी। अब देखिए ये इंडेक्स क्या है, आपने अभी देखा था अंडों पर, तो अंडे पर क्या है, एक एक इंडेक्स यूज हुआ है, हर एक अंडे का यूनिक एड्रेस है, समझो कि एक यूनिक आईडी है। देखो किसी भी अंडे पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दूसरे अंडे पर भी हो। अगर ये 0 है तो ये 1 है, तो ये 2 है, तो ये 3 है, और ये 11 तक इस तरह से अलग अलग नंबर है इसके लिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको इंडेक्स बोलते हैं। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि इंडेक्स किधर से स्टार्ट होता है, तो हमें क्या बोलना है? आपने बोलना है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। हमेशा एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स का जो काउंट होगा, उन एलिमेंट्स की जो इंडेक्स होगी, वो 0 से स्टार्ट होगा। इंडेक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है, उन वैल्यूज में सबसे फर्स्ट जो वैल्यू होगी, अगर आपसे कोई पूछे कि जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है इसका इंडेक्स बताओ, तो आपने क्या बताने? आपने बताने कि इसका इंडेक्स 0 है। कभी भी इस पर, खैर स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं, वो 1 बोलते हैं, लेकिन असल में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना चाहिए। दूसरी बात, लेंथ प्रॉपर्टी। अब ये लेंथ प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी देखते हैं अभी। अब मैंने आपको अंडे वगैरह तो मतलब ये एग्जाम्पल तो दिखा दिया, लेकिन हमने खुद से नहीं देखा, हमने खुद से भी नहीं देखा कि कैसे इसको बनाना है, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे एरे को। तो अब मैंने कोई वेरिएबल बना दिया, लाइक मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स stds। इसका मतलब है कि एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज डालेंगे। मैं stds लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करूंगा। लाइक मैंने लिख दिया अली, मैंने लिख दिया साकिब, मैंने लिख दिया कासिम, और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 लिख दिया। आप मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, यही तो अच्छी बात है इसमें, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज आ गई, जबकि स्ट्रिंग में और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में इस तरह नहीं होता था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरह काम करूंगा कि कंसोल करता हूं, इसको कंसोल करके भी देख लेते हैं कि इसका शक्ल कैसे होगा, मतलब किस तरह से दिखता है। तो देखो हमारे पास एरे कुछ इस तरह से दिखता है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये मुझे इस तरह, देखो देखो देखो, अभी आपको पता चल चुका होगा कि एरे में जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट था उसका क्या नाम था, उसका वो क्या था, वो वैल्यू क्या थी, अली। अली का इंडेक्स क्या है, 0। साकिब का इंडेक्स 1, कासिम का इंडेक्स 2। तो आपको याद होगा कि एरे के अंदर जितने भी वैल्यूज है उन सब उनकी जो यूनिक आईडी होती है उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स किधर से स्टार्ट होगा, 0 से। क्यों? क्योंकि इधर जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है ना, उसका इंडेक्स अगर आपने देखना है, बस इस पर क्लिक कर दे, ये जो ड्रॉप डाउन टाइप है ये खुल जाएगा, और इसमें जो आपको 0 दिख रहा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू की इंडेक्स 0, फिर इसकी 1, फिर इसकी 2। लेंथ क्या है, लेंथ 3 है। तो अभी आपने देखा था कि लेंथ प्रॉपर्टी भी होती है, अब लेंथ प्रॉपर्टी को अभी देखेंगे, लेकिन इधर लेंथ एक वैल्यू है, टोटल लेंथ ऑफ द एरे, टोटल तादाद ऑफ द एरे वैल्यूज, कितने वैल्यूज है इसमें एरे में, उस एरे की वैल्यूज के काउंट को हम बोलते हैं लेंथ। अब इंडेक्स और लेंथ में स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते हैं लोग, स्टार्टिंग में, ठीक है, बाद में जब जाएंगे वो तो फिर आपको पता चलेगा इजीली। और इधर आपको लेंथ 3 दिख रहा है। 3 क्यों है? क्योंकि टोटल वैल्यूज 1 2 3, टोटल वैल्यूज 3 है। इंडेक्स किधर से स्टार्ट होगा, 0 से। लेंथ किधर से स्टार्ट होगा, 1 से। ये बात याद रखनी है, लेंथ 1 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा,
लेंथ 1 से स्टार्ट होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, लेंथ प्रॉपर्टी भी दिखाता हूँ। मैंने जैसे ही लिख दिया लेंथ, तो लेंथ प्रॉपर्टी क्या काम करती है? लेंथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं जब हम डॉट करके कोई भी इस तरह से कोई चीज लगा दे, वर्ड वगैरह, मतलब इसको प्रॉपर्टी वर्ड नहीं बोले, प्रॉपर्टी। तो इसको ये क्या काम करेगा? ये टोटल काउंट ऑफ द एरे एलिमेंट्स देगा, काउंट देगा, इंडेक्स नहीं है ये, वो तो यूनिक आईडी होती है इनके लिए। ये हमें सिर्फ इनकी तादाद बताएगा कि एरे में कितने अमाउंट ऑफ वैल्यूज मौजूद है। अब देखो मुझे 3 मिल गया, चलो अगर मैं एक हटा दूं, ठीक है, मैंने एक हटा दिया, अब कितने? 1 2, तो टोटल कितना काउंट है एरे में वैल्यूज का? 2। तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए। देखो मुझे 2 मिल गया, इसका मतलब है कि लेंथ प्रॉपर्टी बिल्कुल सही काम कर रही है। और अगर मैं इसको भी हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1। तो इसका मतलब है कि लेंथ में जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम 1 बोलते हैं, लेकिन इंडेक्स में इसको हम 0, मतलब उसका इंडेक्स 0 होगा। जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है उसका इंडेक्स 0 होता है। अब आप सोचेंगे कि इंडेक्स कैसे देखे, तो देखो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं क्यों? तो जब भी एरे से कोई वैल्यू लेनी है तो उस एरे के साथ आपने लगाने हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसमें कोई इंडेक्स लिख दिया। मैंने कहा कि 0 इंडेक्स पर क्या मौजूद है, से मैंने कह दिया कि अली, तो इसका मतलब है कि अली का इंडेक्स है 0। अगर मैं साकिब करता और मैं इधर कह दूं कि 1 इंडेक्स पर क्या मौजूद है, तो 0 इंडेक्स पर तो अली था, अब 1 इंडेक्स पर क्या है? तो 1 इंडेक्स पर है साकिब। देखो मुझे साकिब मिल गया। तो यही काम है इंडेक्स का। इंडेक्स क्या है? इसका अपना एक इंडेक्स है, इसका अपना एक इंडेक्स है। बस याद ये रखना है ना कि इंडेक्स 1 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं, 0 से स्टार्ट होगा। किधर से? 0 से। ठीक है, तो इसी इंडेक्स के थ्रू हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। वैसे भी मैं इस पर आने वाला था, लेकिन मैंने पहले से बता दिया। इंडेक्स से वैल्यू अपडेट करना, अच्छा इंडेक्स, सॉरी, वो वैल्यू अपडेट करने की बात थी। इसमें हमने सिर्फ देखना था कि इंडेक्सिंग क्या होती है, यानी इंडेक्स के थ्रू वैल्यू कैसे ली जाती है। अगर मैं इधर ऐड करता कासिम, तो मुझे अगर कासिम को लेना होगा तो कैसे लूंगा? तो आपने क्या करना है? काउंट 0 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमने इंडेक्स के थ्रू कासिम को लेना है। तो क्या करूंगा? 0, इसके इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2। तो मुझे क्या करना होगा? इधर जस्ट 2 लिखना है। तो 2 लिख दो, आपके पास कासिम आ जाएगा। देखो मेरे पास कासिम जो भी वो वैल्यू था, एलिमेंट था, वो आ गया। हाँ, दूसरी बात, आप इसको वैल्यू भी कह सकते, आप इसको एलिमेंट भी कह सकते। एरे के एक एक वैल्यू को हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। आप एलिमेंट अगर बोले तो ये अच्छी बात होती है, पर ज्यादातर लोग एलिमेंट बोलते हैं, तो हम आप भी बोला करें, ठीक है। और लेंथ भी देख लिया कि लेंथ प्रॉपर्टी हमें टोटल एलिमेंट्स की काउंट देती है, ये याद रखना चाहिए। और कुछ बाकी है इधर? अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर मुझे कमेंट में बता दे। तो लेंथ प्रॉपर्टी भी हमने देख लिया, और अभी देखते हैं टाइप ऑफ। तो इसका टाइप देखते हैं, तो टाइप हमें क्या मिलता है। तो जैसे मैं टाइप stds लिख दूं, stds एक एरे है, और इस एरे का टाइप देखते हैं। तो आपको पता है कि एरे का टाइप तो एरे ही आएगा, क्योंकि ये एक एरे है। लेकिन जैसे ही मैं देखूं तो मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट इसलिए मिलता है क्योंकि एरे एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है। एरे इज आल्सो स्पेशल ऑब्जेक्ट। तो एरे स्पेशल ऑब्जेक्ट होने की वजह से हमें टाइप ऑफ में ऑब्जेक्ट मिलता है। मतलब कि एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, बोलते तो एरे है लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट होता है। बोलते तो हम इसको एरे है लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। और अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप ऑफ एरे क्या होता है, ये टाइप ऑफ दिस एरे, ये एक एरे सो मैंने वेरिएबल में स्टोर किया, तो इस एरे का टाइप क्या होगा? तो एरे का टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है, इस वजह से इसका टाइप भी ऑब्जेक्ट ही आएगा। और फिर इसमें आता है कि एरेज म्यूटेबल होते हैं। तो एरेज म्यूटेबल होते हैं, जिस तरह मैं स्टार्टिंग में बताया था कि म्यूटेबल का क्या मतलब होता है, यानी चेंजेबल, यानी एरे को हम चेंज कर सकते हैं। एरे की वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है, हम अपनी मर्जी से एरे की किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से ये म्यूटेबल होता है। किसी भी वैल्यू को हटा सकते हैं, किसी भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। तो एरेस को डिलीट कर सकते हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं कि एरे के अंदर कोई दूसरी वैल्यू भी बाहर से ऐड कर सकते हैं, या फिर अंदर की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने अंदर अली लिखा है, तो अगर मैं अली को अहमद में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा? तो आपको पता होना चाहिए कि अली का इंडेक्स कौन सा है। इस नेम अली का इंडेक्स है 0, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 0 इंडेक्स पर जो कुछ भी मौजूद है इस एरे में, 0 इंडेक्स पर जो कुछ भी मौजूद है उसको चेंज कर दो किसी दूसरी वैल्यू में। तो मैंने कहा कि अहमद, ठीक है। और जैसे ही मैं एरे को कंसोल करता हूं तो मुझे मिलता है अहमद साकिब कासिम। मतलब यह है कि अली वैल्यू को हमने अहमद में कन्वर्ट कर दिया। तो यही काम होता है किसका? इन वैल्यू को अपडेट करना। जो वैल्यू इधर पड़ी है इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट म्यूटेबल होता है।
जावास्क्रिप्ट चेंजेबल होता है, जावास्क्रिप्ट किसी भी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, हम इधर कोई और वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इधर देखूं 0 1 2, तो 2 के बाद कोई और इंडेक्स भी होगा ना, 2 के बाद 3 इंडेक्स है, तो मैं चाहता हूं कि 3 इंडेक्स पर अहमद ऐड हो, तो 0 1 2 और फिर 2 के बाद आता है 3 इंडेक्स। तो इधर मैं मैनुअली ऐड करने के बजाय, इधर से ऐड करने के बजाय मैं नीचे से भी ऐड कर सकता हूं वैल्यू। तो मैंने क्या कहा कि 3 इंडेक्स पर तो कुछ भी नहीं है, इधर मैंने कहा कि 3 इंडेक्स पर ऐड कर दो अहमद को। तो जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे थर्ड इंडेक्स पर देखो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पर अहमद मिल जाएगा। और इसका लेंथ अगर मैं देखूं तो लेंथ 4 है। क्यों? क्योंकि टोटल वैल्यूज कितनी है? 4, 1 2 3 4, तो इसलिए 4 मुझे लेंथ दिख रहा है। इंडेक्स ये 0 ये 1 ये 2, और देखो थर्ड इंडेक्स पर मैंने अहमद को ऐड किया था तो इसका इंडेक्स मुझे 3 दिख रहा है, क्योंकि मैंने थर्ड, इसका इंडेक्स ही थर्ड है, 3 है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट करने के लिए हम मेथड्स को पढ़ेंगे इसके बाद वाली वीडियो में, वो मेथड्स पढ़ के हम किसी भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, इसलिए मैं अभी वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मेथड अगर सीधा मैं आपको बता दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको याद रखना चाहिए कि एरेज आर म्यूटेबल, एरेज हमारे पास म्यूटेबल होते हैं, इनचेंजेबल होते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम इसको डिलीट कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को, इनकी वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, या बाहर से भी कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया। इसके अहमद वैल्यू मैंने बाहर से ऐड कर दिया, यानी कि बाहर से इधर ऐड कर दिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि इंडेक्स से वैल्यू अपडेट करना। अभी ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि इंडेक्स से कैसे वैल्यू अपडेट किया जाता है, तो मैंने आपको दिखा दिया। चलो मेरे 1 इंडेक्स पर क्या है? साकिब है, तो 0 इंडेक्स ये 1 इंडेक्स, तो 1 इंडेक्स पर साकिब है, तो इधर मैं लिख दूंगा m साकिब। हाँ, तो मैंने क्या किया, 1 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू मौजूद है उसको मैंने अपडेट किया किसी दूसरी वैल्यू में, मतलब इसके साथ सिर्फ m मोहम्मद और खान लगा दिया। ठीक है, और जब इस एरे को मैं कंट्रोल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वैल्यू अपडेट होके मिलेगा। मतलब कि हम किसी भी इंडेक्स से वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एरे के बारे में, और अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद वाली वीडियो जो होगी वो होगी, इसमें जितने भी मेथड्स है वो हम डिस्कस करेंगे, मतलब एक एक वीडियो में इस तरह मेथड्स पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में मेथड सारे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और लंबी वीडियो से लोग बोर होते हैं, मुझे पता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।